हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 8th का आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसका चैप्टर है 22 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक पार्ट होता है ज्योमेट्री का। ठीक है, तो क्लास 8th में यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है, तो देखते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में क्लास 9th में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 8th का देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं? ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ग्राफ पेपर पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। किनको? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं यहां लिख करके दिखा देती हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक होती है आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। ओके, एक्सिस का जो प्लूरल वर्ड है वो बन जाता है एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ओके, इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे। अब these lines are known as coordinate axis. Okay, then the line x o dash x is called the x axis and the line y o y dash is called the y axis. जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि x dash o x जो है x axis है और y o y dash y axis है। ठीक है, और इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देन उसके बाद द प्लेन ऑफ द पेपर कंटेनिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारा ग्राफ पेपर होता है जिस पर हम इन एक्सिस को बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, विच आर, देखिए हम इस कार्टेशियन प्लेन में सीखते क्या हैं? सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट करना सीखते हैं। ठीक है, जो यहाँ का आज मेन टॉपिक है वो है पॉइंट्स को लोकेट करना कार्टेशियन प्लेन पर। सपोज आपको कोई पॉइंट गिवन है कि पॉइंट पी को लोकेट करके बताइए। ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3,2। तो इस पॉइंट P को हमें इस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। ठीक है, 3,2। लेकिन हम लोकेट करना बाद में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और ये जो पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख करके दिखा देती हूँ। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, एब्सिसा, and y-axis is also called ordinate. Y-axis is also called ordinate. कभी कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट के पॉइंट्स को लोकेट कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो एब्सिसा बोल रहा है मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और ऑर्डिनेट बोल रहा है तो मतलब वाई एक्सिस के पॉइंट की बात कर रहा है। ओके, देन अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, और हाँ मेन थिंग ये है कि ये जो नंबर्स होते हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इन द सेंस 3,2 यानी कि x, y, ये कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता है 2,3 के। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। आप कहें कि 3,2 को हमने अगर 2,3 लिख दिया तो कोई मिस्टेक नहीं की, नहीं, ऐसा नहीं है। These 3,2 will not be equal to 2,3 बिकॉज इसका जो इसे अगर हम पॉइंट को लोकेट करेंगे और साथ में इसे भी लोकेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोकेट होंगे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, अब मैं जो है
एक पॉइंट आपको लोकेट करके बता देती हूँ। सपोज पी पॉइंट हमें लोकेट करना है, जिसका जो हमें पॉइंट्स गिवन है एक्स एक्सिस के 3 है और वाई का कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसे करना है, हम क्या करेंगे कि ओरिजिन से ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, मींस हमें x एक्सिस पर 3 पॉइंट्स मूव करना है, 3 डिस्टेंस पर मूव करना है फ्रॉम द y एक्सिस। x का कोऑर्डिनेट है 3। देखिए हम यहाँ देख सकते हैं x यहाँ पर पॉजिटिव नंबर गिवन है और पॉजिटिव हमारी x एक्सिस कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर। तो हम राइट हैंड साइड पर 3 डिस्टेंस पर मूव करेंगे y एक्सिस से, 1 2 3 यहाँ पे। एंड इसी तरीके से y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है, विच मीन्स हमें x एक्सिस से 2 डिस्टेंस की मूव करना है, 2 डिस्टेंस पर मूव करना है, ठीक है, y एक्सिस पर 1 2 यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा सके। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा P पॉइंट। यहाँ पे ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ये लोकेट हो जाएंगे। P पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 2,3 के, मैं आपको ग्राफ पर बता भी देती हूँ ड्रॉ करके कैसे। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 कर दिया है अब आपने, तो विच मीन्स ये हम x एक्सिस पर 2 डिस्टेंस पर मूव करेंगे और y एक्सिस पर 3 डिस्टेंस पर मूव करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर। अब इन दोनों को भी हम एक इमेजिनरी लाइन से मीट करा देते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पे मीट हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पे P जो है यहाँ लोकेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, विच मीन्स हम कभी भी 3,2 को 2,3 नहीं लिख सकते। ओके, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट्स अलग अलग जगह लोकेट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ऑर्डर्ड पेयर हम उसे लेकर के चलेंगे, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको ये पता चल गया। और साथ ही मैं थोड़ा सा ये और बता देती हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओरिजिन, ठीक है। और अब इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स एक्सिस के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स आते हैं वो हम सभी जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर अप साइड में जो आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और डाउनवर्ड साइड में जो आते हैं वो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट्स को लोकेट करना। अभी और डीपली मैं आपको कुछ पॉइंट्स को लोकेट करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ग्राफ है, ये प्लेन पेपर है, ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमें इस ग्राफ पेपर को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। कौन कौन से हम देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यहाँ पर है स्पेस हमारे पास। देखिए एक्स ओ वाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स ओ वाई। कौन सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां भी लिख देती हूं मैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट वुड बी वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एक और मेन बात है, ये तो रहे क्वाड्रेंट्स। अब इन क्वाड्रेंट्स में कौन से साइन लाई करेंगे वो हम जानेंगे। देखिए कैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। और
वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट में पूरे में जो नंबर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, दोनों ही, एक्स के भी और वाई के भी। ठीक है, प्लस प्लस के साइन जो होंगे वही कोऑर्डिनेट्स इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स को देखते हैं। एक्स के कैसे हैं, माइनस के साइन है। दैट इज फर्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा वो माइनस का साइन लगाएगा उसमें। एंड सेकंड वाई को देखेंगे हम, वाई एक्सिस पर प्लस के साइन है, विच मीन्स माइनस प्लस का साइन आएगा, लाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर कौन से साइन है, माइनस के साइन है, और वाई एक्सिस पर कौन से साइन है, वो भी माइनस के साइन है, विच मीन्स माइनस माइनस के साइन इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं एक्स एक्सिस का सबसे पहले देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का हमने देखा पॉजिटिव साइन है और वाई एक्सिस के हमने देखे माइनस के साइन है। तो इस क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स लाई करेंगे वो होंगे, फर्स्ट एक्स एक्सिस वाला जो होगा वो प्लस का होगा और वाई एक्सिस वाला होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पता किया कि कौन से साइन आएंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन से साइन आएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन आ रहे हैं, प्लस प्लस के, प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से साइन लाई कर रहे हैं, माइनस और प्लस के, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के हैं दोनों साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो है प्लस और माइनस के। अब इन साइन की वजह से हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉइंट को हम ये देखकर पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, सपोज हमें कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हमें एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट को आप लोकेट कीजिए, ये बोला गया है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -2, 3। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और जो y का कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो हम इन साइन को देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा a पॉइंट, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए माइनस का और प्लस का, यहाँ पे हम देखेंगे टेबल में एक माइनस और एक प्लस, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, विच मीन्स यहाँ पे लाई करेगा ये पॉइंट, ए जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। अब मैं आपको लोकेट करके भी दिखा देती हूँ इसे ए पॉइंट को। -2 मीन्स हमें एक्स एक्सिस पर -2 की डिस्टेंस पर मूव करना है, 1 2 यहाँ पे, और इसी तरीके से हमें वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस पर मूव करना है। पॉजिटिव नंबर है वाई का 3, तो दैट मीन्स हमें अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ मूव किए तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से हम एक इमेजिनरी लाइन बना लेंगे। ये देखिए हमने ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों जो इमेजिनरी लाइंस है यहाँ पर मीट कर रही हैं, विच मीन्स ये जो पॉइंट होगा ए वो कहाँ पर लाई करेगा, इस जगह पर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये साइन देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब आगे सीखते हैं। आप चाहें तो इस टेबल को जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या सीखेंगे। देखिए इस चैप्टर में हमने काफी कुछ सीख लिया है। मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स और लोकेट करना सिखा देती हूँ। ठीक है, उससे पहले मुझे ये सारा रफ करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस एज यू कैन सी।
ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें लोकेट करना सीखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ, ठीक है। सपोज हमें गिवन है ए 5,2, ये पॉइंट है। हमारा सेकेंड पॉइंट है बी -2,4, सी -4, -6 एंड डी 4, -3। इन पॉइंट्स को हमें इस कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें ए पॉइंट लोकेट करना है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, वो दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो आपका ए पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों साइन होते हैं वो पॉजिटिव के होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि x का जो पॉइंट है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 है, विच मीन्स हमें y के एक्सिस से x एक्सिस पर 5 डिस्टेंस पर मूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से मूव किए, 5 यहाँ पर है और इसी तरीके से y का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 गिवन है। दैट मीन्स y एक्सिस पर हमें 2 डिस्टेंस पर मूव करना है फ्रॉम द x एक्सिस। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा देंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये है। तो विच मीन्स यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए, वो लोकेट हो जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट को भी लोकेट कर लेते हैं, विच इज बी पॉइंट, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 और 4 है, विच मीन्स देखिए यहाँ पे हमने देख करके ही हम जान सकते हैं कि जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो माइनस है और y का कोऑर्डिनेट है वो प्लस है, और माइनस और प्लस का जो साइन होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए हमने यहाँ देखा कि -2 यानी कि x की तरफ हम -2 में देखेंगे, डिस्टेंस पर मूव करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। इसी तरीके से y को हम देखेंगे, y पॉजिटिव गिवन है 4, तो विच मीन्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में हम जो है मूव करेंगे 4 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा देंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2, 4, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर। देन थर्ड है सी पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोकेट कराएंगे तो इसमें हमने देखा दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस के यानी कि नेगेटिव के गिवन है, -4 और -6। तो ये जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए एक्स एक्सिस पर माइनस जो है लेफ्ट साइड आता है और वाई एक्सिस पर माइनस जो है वो डाउनवर्ड साइड आता है, विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमें ये पता चल गया। अब हम पॉइंट को लोकेट करेंगे -4। सबसे पहले हम x की एक्सिस को देखते हैं क्योंकि ये x का ही कोऑर्डिनेट गिवन है। -4 देखिए यहाँ पर आ रहा है और y का जो कोऑर्डिनेट है -6, तो विच मीन्स हम -6 यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करा देंगे। ये हो गया C, इसके पॉइंट्स है -4, -6, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है D। ये हमारा जो है इसका x कोऑर्डिनेट प्लस का है और y कोऑर्डिनेट माइनस का है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट प्लस का ये हो गया और y कोऑर्डिनेट माइनस का ये हो गया, विच मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट D है वो लाई करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा x पॉजिटिव है 4, विच मीन्स ये y जो है नेगेटिव है 3, ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट करा देंगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है D, 4, -3। इस तरीके से देखिए हमने कितनी आसानी से कार्टेशियन प्लेन पर ये सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप कितने भी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके आगे और क्या क्या हम सीख सकते हैं।
देखिए यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस गिवन है बुक में, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज इट्स वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड देयरफॉर इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस विच मीन्स ये एक्सिस पूरी, एक्स एक्सिस पर अगर सपोज कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। और इसीलिए जो नंबर होगा आपका, जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, x, 0 की फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे, x, 0 की फॉर्म में, ठीक है। सपोज ये कोई पॉइंट है P और इसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लोकेट करेगा उसमें वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, उसे हम लोकेट करना सीखेंगे। सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि सपोज 7 है, ठीक है, और वाई का कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 7 है, तो हम यहाँ से 7 पर मूव किए, 7 की डिस्टेंस पर यहाँ पर आ गए। अब y का कोऑर्डिनेट हमने देखा 0, 0 का मतलब है क्या, ऑरिजिन। अब हम इससे y एक्सिस पर कहीं भी मूव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग, हमें कहीं भी मूव नहीं करना है। तो विच मीन्स हम x एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर मूव नहीं किए y की तरफ, तो ये जो पॉइंट होगा वो यहीं पर लाई करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, 0, इस तरीके से, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। और इसी तरीके से वाइस वर्सा है, इसी तरीके से अगर y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। मैं उसे भी एक पॉइंट लेकर के आपको बता देती हूँ। देखिए सपोज मैंने कोई पॉइंट ले लिया E, इसमें अब हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे और y का कोऑर्डिनेट हमने सपोज ले लिया 5, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट 0 है, विच मीन्स हमें x एक्सिस पर कहीं भी मूव नहीं करना है, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 5 है, पॉजिटिव के 5 हमें यहाँ मूव करना है, विच मीन्स ये पॉइंट जो होगा वो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। x एक्सिस पर हम कहीं भी मूव नहीं किए और y एक्सिस पर हम 5 डिस्टेंस पर मूव किए, तो विच मीन्स ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगा। गॉट इट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है जो हमें पढ़ना है। एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज इट्स x कोऑर्डिनेट 0, ये वही है, ठीक है। देन इसी तरीके से आप x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कितने भी पॉइंट्स को लाई करा सकते हैं विद द 1 कोऑर्डिनेट 0, ओके, जिसमें कि एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे वो x का हो या y का। अगर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर लाई करेगा, और अगर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसके लिए मुझे ये सब रफ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं यहाँ पे ये सब रफ कर देती हूँ। Plot the points A 1, 2, A 1, 2, B 2, 4, C 3, 6 and D 4, 8. On a graph paper, check if the given points lie on a straight line. Produce BA downwards. Does it pass through the origin?
ये यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, जिसके कुछ 4 पॉइंट्स हमें गिवन है ABCD, ये हमें लोकेट करने हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। और साथ ही इसमें पूछा गया है कि चेक कीजिए क्या ये गिवन पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इनसे। ठीक है, देखते हैं। प्रोड्यूस BA डाउनवर्ड्स, जो BA पॉइंट है उनको हमें डाउनवर्ड्स की तरफ प्रोड्यूस करना है। और डज इट पास थ्रू द ओरिजिन, सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन मीन्स यहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ए पॉइंट है 1,2, एक्स एक्सिस पर 1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस का 2 यहाँ पर है। तो हम इन दोनों को सबसे पहले मीट करा देते हैं ये। देन अब बी पॉइंट है 2,4, 2 ये रहा और 4 ये रहा, दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं नंबर, विच मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। सारे ही पॉइंट्स पॉजिटिव गिवन है, हम देख सकते हैं प्लस प्लस के हैं सारे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा सी पॉइंट है, मैं यहाँ पे नेमिंग भी कर देती हूँ। ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट, और सी पॉइंट है 3,6, विच मीन्स 3 और 6 ये रहा। ये सी है, डी है 4,8, 4 ये रहा और 8 ये रहा। डी, देखिए ये हमने चारों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे हैंड से कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है बोर्ड पर, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, तो वो बहुत ही एक नीट सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो अब इसने जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हमें ये बताना था कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं। तो हम देखते हैं, इन पॉइंट्स को हमें उसके लिए मीट कराना पड़ेगा ताकि हम चेक कर सकें। देखिए ये हमने देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में जो है लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं हाथ से बना रही हूँ, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो यस these 4 points lie in a straight line, we can say yes these 4 points lie in a straight line। इसी तरीके से इसका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि प्रोड्यूस कीजिए BA डाउनवर्ड्स को। BA जो पॉइंट हैं इनको डाउनवर्ड्स की तरफ ले जाइए, डाउनवर्ड्स यानी कि हम यहाँ ले जाएंगे। तो इन्होंने अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है डज इट पास थ्रू द ओरिजिन, क्या ये जो लाइन है आपकी वो ओरिजिन से होकर के निकल रही है। देखिए हम अगर इसको बनाएंगे तो ये ओरिजिन से ही निकल रही है। एग्जैक्टली द लाइन इज क्रॉसिंग द ओरिजिन, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लाइन वहां से आएगी और ओरिजिन को क्रॉस करेगी। मेरा यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो रही है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने यहाँ पे हैंड से ड्रॉ किया है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, तो जो आपकी लाइन होगी वो प्रॉपर स्केल से सीधी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या है इस चैप्टर में जो अच्छा है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल और है, वो और मैं कराऊंगी। चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं फिर से इन पॉइंट्स को जो है रफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। A 1,1, B 1,2, C 2,1 एंड लास्ट D 2,2। ये पॉइंट्स हमें कुछ गिवन है और इसमें बोला गया है शो दैट ACDB इज अ स्क्वायर। हमें ये शो करना है कि ACDB एक स्क्वायर बनेगा या नहीं। ठीक है,
तो देखिए हम सबसे पहले ए पॉइंट को लोकेट करते हैं विच इज 1,1, यानी कि एक्स एक्सिस पर भी 1 मूव किए और वाई एक्सिस पर भी 1 मूव किए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं सारे ये पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव के हैं, तो हमें साफ पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 और 1 को हम मीट करा देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये पॉइंट? यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ही बनानी है अभी हमें। ठीक, बी पॉइंट है आपका 1,2, 1 यहाँ पर है और 2 वाई एक्सिस पर, विच मीन्स यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, नेमिंग, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। अब सी पॉइंट है 2,1, विच मीन्स एक्स एक्सिस पर हम 2 मूव करेंगे और वाई एक्सिस पर 1। देखिए ये यहां पर लाई करेगा सी पॉइंट। अब डी पॉइंट है 2,2, एक्स एक्सिस पर भी हमें 2 मूव करना है और वाई एक्सिस पर भी 2 मूव करना है। देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा डी। अब इसमें पूछा गया था, जैसा कि बोला गया था कि ये शो कराइए कि क्या ए सी डी बी एक स्क्वायर है। देखिए हम यहाँ आराम से देख सकते हैं ए सी डी बी इज अ स्क्वायर, ये हमने शो करा दिया है कि ए सी डी बी क्या है? स्क्वायर है। देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर बन करके आ रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि कौन सी फिगर जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करने पर बन रही है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में मैंने आपको सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक, अब कुछ भी नहीं बचा है इस चैप्टर में। क्लास 8 में यही सारी चीजें गिवन है। ठीक है, अब समरी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या बताया था, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट्स को, और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और जो ये पॉइंट्स गिवन होते हैं हमें, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। हम इनकी जो प्लेस है उनको चेंज नहीं कर सकते। हम एक्स कोऑर्डिनेट को वाई और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स नहीं बना सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो पॉइंट जो है वो अलग जगह पर, डिफरेंट जगह पर लाई करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसमें आने वाले साइन मैंने आपको बताए थे। इसमें कौन से साइन आते हैं? प्लस प्लस के साइन। इसमें कौन से साइन आते हैं? माइनस और प्लस के साइन। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स आते हैं वो दोनों ही नेगेटिव साइन आते हैं। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस के साइन। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम साइन में भी कौन सा देखेंगे? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने बताए थे कि क्वाड्रेंट्स में कौन से साइन आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसमें वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स कराए थे, स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल एंड एट लास्ट एक फिगर बनाने वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी हो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।